दोस्तों एक समय हुआ करता था जब कहा जाता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े अफसर बनेंगे। और तब के जो बच्चे हुआ करते थे अपने हाथ में पेन या पेंसिल पकड़ते थे तो उनकी आंखों में एक उम्मीद होती थी, उनकी आंखों में एक चमक हुआ करती थी। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता था तो बहुत ही जल्द अपने सपनों को प्राप्त कर लेता था, अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर लेता था अपने मेहनत के माध्यम से। पढ़ लिख करके वो बहुत ही जल्द बड़ा अफसर बन जाता था। लेकिन तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। जी हाँ, आज का समय है जब वही बच्चा एक माउस और कीबोर्ड की भीख मांग रहा है हमारी सरकार से। जी हाँ, जब सपने सिस्टम के हाथों जलील हो जाए तो किताबें सिर्फ बोझ बन जाती हैं। और आज यही हो रहा है हमारे तमाम एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं के साथ। मतलब कि जिस एग्ज़ाम की बच्चा तैयारी कर रहा है, जिस एग्ज़ाम को जिस सेंटर में देने जा रहा है, वह एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है। 2025 में एसएससी एग्ज़ाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हुई थी। वो आपको भी आई थिंक सो पता होगा, कुछ क्लिप में यहाँ पे आपको अटैच कर दूंगा। एक सेंटर के बाहर दो भैंसें बंधी हुई थी। मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का कोई डेकोरम बचा ही नहीं है। दूसरे सेंटर के सेकंड फ्लोर पर बैंड बाजा बारात चल रहा था। मतलब कि शादी हो रही थी, लोग भंगड़ा पा रहे थे, दूल्हे का सेहरा सज रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था, डीजे बज रहा था। और नीचे परीक्षार्थी 100 सवालों की जंग से लड़ रहे थे। ऐसी जगह सरकार अब सेंटर डाल रही है। सोचिए, क्या सच में स्कूलों की कमी हो चुकी है? वैसे हाँ, यूपी के अंदर स्कूलों की कमी हो चुकी है। जो हमारा राम मंदिर है ना, यूपी के अंदर जो राम पंथ है, उसकी कुल लंबाई है 14 किलोमीटर। हर एक किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ठेका खोला गया है। और कम से कम इस साल कहूँ तो कम से कम यूपी के अंदर 26,000 के आसपास नए टेंडर ठेकों को दिए गए हैं। और जबकि यूपी के अंदर स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है। अब देखिएगा हमारी विकास की जो रफ्तार है वो किस दिशा में जा रही है। अब यहाँ पर नीचे जो परीक्षार्थी थे वो अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, 100 सवालों से जद्दोजहद कर रहे थे। और किसी सेंटर में जो इन्विजिलेटर जो आते हैं, ठीक है, चेकिंग करने के लिए, तो वो फ़ोन पर रोमांस कर रहे थे, बाबू जादू साना टोना वगैरह वगैरह। मतलब कि वहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। सर किसी सेंटर में बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा था क्योंकि उसने ये पूछा था कि सर रफ शीट तो दे दीजिए। उसको रफ शीट की आवश्यकता थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब रफ वर्क करते हैं तो कुछ लोगों के जो लिखने के जो वर्ड होते हैं ना, लिखने का तरीका काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, तो उनकी रफ शीट बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, मतलब कि खर्च हो जाती है। क्या हमारी सरकार उसको एक शीट भी प्रोवाइड नहीं कर पाती है? और जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था है ना, वो जो पेन प्रोवाइड करती है, 25 पैसे का पेन होगा ये पेन प्रोवाइड करती है। अब जहाँ पे परीक्षा की इज्जत ना रहे वहाँ भविष्य का जनाजा दोस्तों आज नहीं तो कल पक्का उठता है। लेकिन अब मुझे वर्तमान समय के अंदर यही लग रहा है कि जनाजा शायद इसका उठ चुका है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्ता है। सो गाइस, एग्ज़ाम 2025 के दौरान इस एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, लगभग 47 सेंटरों पर टेक्निकल इशू आया था। मतलब कि तकनीकी खराबी आई थी। 7 सेंटरों में सीसीटीवी फेल हुआ था और 7 सेंटर पर पेपर लीक की जांच की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। एक्शन क्या हुआ? निर्भड़ा सन्नाटा। आप सोचिए, कोई बच्चा एक साल लगातार पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने आया, दिन रात एक कर दिया। आप कभी ध्यान से देखिएगा, बच्चों की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। देखिए, आप सबको एक ही डाई में या फिर एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये एग्ज़ाम करो या मरो वाला हिसाब होता है। वो इस एग्ज़ाम से काफ़ी जुड़ाव पैदा कर लेते हैं अपनी, क्योंकि वापस वो अपने घर नहीं जा सकते हैं, उनको सफलता किसी भी हालत में हासिल करनी है। और वहाँ उसे दोस्तों 25 पैसे का पेन भी हम कह सकते हैं कि 5 मिनट बाद प्राप्त होता है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में भी एक एक मिनट काफ़ी कीमती होता है, एक एक क्वेश्चंस बड़ा कीमती होता है। सो कैसे रफ कॉपी के लिए उसे वॉशरूम भेजा गया, भाई तुम जाओ एक काम करो, वॉशरूम चले जाओ, ठीक है, अभी आ रहा है। रफ पेपर भी अभी आगे से आएगा, फिर वो टीचर उस बच्चे को प्रोवाइड करेगा। एक छात्र बोलता है सर माउस नहीं चल रहा है, ठीक है, माउस को किसी किसी सेंटर में रिप्लेस कर दिया जाता है, सारे सेंटर जैसे नहीं है। लेकिन अगर दोबारा से उस माउस में वही सेम इशू आता है तो वो कहता है सिंपल टीचर भी मैनेज कर ले, एक काम कर। अब क्या मैनेज कर लूँ? सोचिए ना कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड को टाइम मिलता है। आप कई बार माउस के कर्सर को सबमिट सबमिट पे क्लिक कर रहे हो, जाके वो 15 से 20 सेकंड बाद आपका क्वेश्चन सबमिट होकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आता है। तो सोचिए कितना बड़ा टाइम आप किल कर रहे हैं बच्चे का। 2025 चल रहा है भाई, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारा डंका बज रहा है लेकिन हमारा माउस का एक क्लिक अब तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसका आविष्कार कई वर्ष पहले हो चुका है। थिंक अबाउट इट। इस पर आपका क्या विचार है? आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। क्या सच में हम लोग अब अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं? क्या यही था अमृतकाल? थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पर कैट हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में सिर्फ 2023 और 24 के बीच में 4300 से ज़्यादा
टेक्निकल शिकायतें दर्ज की गई हैं। देखिए यूपीएससी में तरीके से एग्ज़ाम होता है, वो अलग बात है कि कभी कभी इसमें भी कुछ स्कैम पकड़े गए हैं। कुछ लोग क्रीमी लेयर में थे, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना करके अपनी ज्वाइनिंग ली है। अब यूपीएससी में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ आ रही है। और मुझे याद है कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो यूपीएससी का पेपर डिज़ाइन हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को गूगल ट्रांसलेशन से हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। हिंदी में कन्वर्ट करते ही उसकी जो सेंस था क्वेश्चंस का वो कंप्लीट चेंज हो गया था। उसको लेके भी ठीक है, चैलेंज मतलब एक्सेप्ट किया था यूपीएससी ने, तो उसके नंबर वगैरह वो सब सेटिंग हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं उसकी। लेकिन मतलब यूपीएससी फिर भी फेयर तरीके से काम कर रहा है। और हाँ, अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन और निकाला है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन ये है कि फिलहाल ये 12 जो H है इसके अंतर्गत अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर एग्जाम देने जाता है, अगर उसके पास कोई भी संदिग्ध वस्तु पाई जाती है चीटिंग से संबंधित, तो उसको 3 साल तक के लिए इस यूपीएससी आयोग के द्वारा सस्पेंड मतलब कि ब्लैक लिस्ट करा जा सकता है। तो 3 साल तक जो भी यूपीएससी के फॉर्म निकलेंगे आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बार आपको सोच समझ करके अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज़ लेकर नहीं जानी है जो आपके लिए खतरा बन जाए। अब हम वापस आते हैं एसएससी की तरफ। सो गाइस, एसएससी 2023 का रिजल्ट हाई कोर्ट में फंसा था क्योंकि टेक्निकल इशू आया था। भाई बच्चों का जो पेपर था वो प्रॉपर तरीके से टाइम पर सबमिट नहीं हो पाया और 2024 में कैट के केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। आपको याद हो दोस्तों, नीट जैसा एग्ज़ाम भी क्या हुआ था, लीक हुआ था। पहले सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, फिर बच्चों ने आवाज़ उठाई, वो भी उस टाइम पर जब एक भयंकर गर्मी चल रही थी। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय टेम्परेचर काफ़ी पीक पे था, जिस समय हम लोग रूम के अंदर अपने एसी के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे। हाई गर्मी ढंग से एसी शायद काम नहीं कर रहा, वो बच्चे सड़क पर उस समय धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। बच्चों के पास सारे सबूत थे, सबूत सबमिट हुए। एक फॉर्मेलिटी के रूप में एक टीम बैठा दी गई, जांच कमेटी बन गई, उसने जांच करी और थोड़ा सा तख्ते कलाम को समा दिया, हम सब शांत हो गए। मतलब कि इतने बड़े देश के अंदर एक पेपर तक सेट नहीं हो पा रहा तरीके से। क्या भाई, आपके जो इलेक्शंस होते हैं, जब कोई चुनाव होते हैं, वो तो टाइम पर हो जाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में कुंभ मेले में कह सकते हैं कि इतने हज़ारों में ये लोगों को मैनेज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वन डे वन शिफ्ट को लेकर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद सरकार ये बात को मानी थी। और वो प्रोटेस्ट कितने बड़े स्केल पे हुआ था उससे संबंधित मैंने एक वीडियो तैयार किया था, और आपको भी अच्छे से याद होगा वो तमाम चीज़ें। मतलब ये बच्चा आखिरकार अपने सिलेबस को पूरा करेगा या फिर पूरा फोकस करेगा धरने के अंदर, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम चंद महीनों बाद फिर से एक बार होने वाला है एसएससी का एग्ज़ाम। तो कुछ बच्चे, मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ दोस्तों, 31 जुलाई को जो इनका प्रोटेस्ट होने वाला है बड़े स्केल पर, इसमें आप लोग प्लीज़ पक्का पार्टिसिपेट करिएगा। या एसएससी का जो ऑफिस है, डीओपीटी का जो ऑफिस है, वहाँ पर बाहर एक बहुत बड़े स्केल पर, ठीक है, प्रोटेस्ट होगा। तो तमाम जितने भी टीचर हैं हम सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन इस चीज़ के लिए पक्का निकालिएगा। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और 2025 में ना जो छात्र है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सिस्टम से इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने कोर्ट में याचिका डालना बंद कर दिया है। वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अब हम देश छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हमें किसी भी हालत में देश को छोड़ना है। उनका मन इतना खट्टा हो चुका है क्योंकि उनको पता है कि अगर एक पियोन की वैकेंसी भी निकलती है ना, अगर एक झाड़ू वाले की भी वैकेंसी निकलती है मार्केट में, जिसके लिए एलिजिबिलिटी मात्र 8वीं पास या 5वीं पास चाहिए होता है, चलिए 10th पास हम मान लीजिए मैक्सिमम, उसमें भी बच्चे जो होते हैं वो पीजी करे हुए फॉर्म फिल कर देते हैं। आपको याद होगा हरियाणा में अभी सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी, योग्यता क्या थी, केवल 8वीं पास, और इतने बच्चों ने फॉर्म भर दिया जो पीजी करे हुए थे, जो ओवर क्वालिफाई थे इस पोस्ट से। उस पोस्ट को क्या करना पड़ा, उस वैकेंसी को सरकार ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और आप देखिएगा आखिरकार पोस्टमैन, भाई योग्यता क्या चाहिए होती है, 10वीं पास, तो उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा होता है वो भी फॉर्म फिल कर देता है। मतलब जॉब लोगों को मिल ही नहीं पा रही है यहाँ पर। ये है सबका साथ सबका विकास। अब कौन साथ है, कौन विकास है, कौन सबका है, इसके लिए ये सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो लगातार ना डिप्रेशन बच्चों के अंदर बढ़ता जा रहा है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2022 से लेकर 24 तक के बीच में लगातार आत्महत्या का जो आंकड़ा है ना, वो पीक पर है। और इसमें 70% एसएससी, रेलवे और नीट जैसे परीक्षाओं से जुड़े हुए बच्चे पाए जाते हैं। सोचिए, जो कल देश का अफसर बनता, जो बच्चा कल देश का अफसर बनता, आज उसकी तस्वीर पर अगरबत्ती जल रही है। ये है हमारा अमृत काल। अब बात करते हैं कुछ घोटालों के बारे में। रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, राइट। तो रेलवे ने 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। उस फॉर्म की जो फीस थी वो थी 500 रुपये। 2019 में वैकेंसी निकली, 2022 तक नीलबटा सन्नाटा, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। सोचिए, और इस
वैकेंसी जो निकाली थी इसमें 1.89 करोड़ आवेदन आए थे। तो 500 रुपये का एक फॉर्म, 1.89 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, इक्वल टू में कितना अमाउंट आ गया, 945 करोड़। इतना बड़ा पैसा कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार के पास पहुंचा है बच्चों का, बेरोजगार युवाओं का। 2022 तक रेलवे ने परीक्षा ही नहीं करवाई, 4 साल मोटे मोटे। सोचिए 945 करोड़ 4 साल तक पड़े रहे, उस पर कितना ब्याज कमाया होगा सरकार ने। चलिए कैलकुलेशन निकाल देते हैं। 945 करोड़ पर कम से कम कोई बेकार से बेकार बैंक भी होगा, कंगाल से कंगाल बैंक भी होगा, वो भी कम से कम 6% वार्षिक ब्याज प्रोवाइड कर देगा। तो 4 साल अगर हम निकालेंगे इसकी ब्याज की कैलकुलेशन तो आपको मिलेगा 226.8 करोड़। सोचिए इतना ब्याज कमाया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर के बारे में दोस्तों, सीबीटी एग्ज़ाम के नाम पर ना एजेंसी सेंटर वाले बच्चों से कह सकते हैं बैग रखने के 50 रुपये ले रहे हैं आजकल। ये चल रहा है मार्केट में स्कैम कहीं ना कहीं। भाई आप सेंटर डालेंगे उसके स्टेट से कई कोसों दूर, तो कॉमन सी बात है बैग तो पक्का कैरी करेगा। भाई उसको पानी की बोतल चाहिए, उसको कुछ बस रिवीजन के नोट्स वगैरह होते हैं, बाकी पेन पेपर वगैरह बहुत सारे आइटम होते हैं, तो बच्चा बैग कैरी करके पक्का चलता है अपने साथ में। लेकिन सेंटर में बैग अलाउ नहीं है, बाहर सड़क पे ऊपर बैग फेंक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अड़ोसी पड़ोसी दुकानें जो होती हैं वहीं पर वो क्या करते हैं, उसको सिंपल दे देते हैं टेंडर के भी, एक काम कर पर बच्चे के साथ तो 50 रुपये सोचिए, ये चल रहा है स्कैम। और बच्चे जाएंगे सेंटर पे तो भैया प्यास तो लगेगी पक्का, और पानी के लिए भी 10 रुपये की कीमत वाली जो बोतल होती है वो मिलती है 30 रुपये के आसपास। भाई किसी का लंबा ट्रैवल, वो कितनी बोतलें अपने साथ में लेके चलेगा भाई घर से, सोचिए एक बार। सेंटर आप फेंक रहे तमिलनाडु वाले का, नॉर्थ इंडिया, यूपी फेंक रहे हो आप उसका सेंटर, मतलब कुछ और ही चल रहा है। मतलब कि सोचिए इंडिया में क्या चल रहा है भाई। अब यहाँ पर अगर कोई सवाल आप खड़े करोगे तो उन बच्चों के ऊपर एफआईआर हो सकती है, ये धमकी बच्चों को मिलती है। मतलब कि एसएससी साफ साफ चोरी और सीना चोरी कर रहा है। जब छात्रों ने दोस्तों आरटीआई लगाई, कुछ सवाल एक्चुअली गलत थे। एसएससी सीजीएल 2024 में प्रीलिम्स में 16 सवाल गलत थे। अब जब छात्रों ने आरटीआई लगाई तो जवाब क्या मिला, अगर आपको गलत सवाल लगता है ना तो 100 रुपये आप फीस दीजिएगा और बताइए कौन सा सवाल आपको गलत लग रहा है। भाई साहब चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्वेश्चन पेपर आपने गलत सेट किया, आपसे क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे हैं और हम आपके गलत क्वेश्चंस में हम आपको पे करें। पैसा 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 पैसा। सोचिए 16 सवाल गलत, और हर एक सवाल के लिए जो नंबर मिलता है बच्चे को वो किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा 0.25 से भी जो कट ऑफ होती है उससे बच्चा बाहर चले जाता है। अब तो खैर जो मार्किंग होती है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो लेके आई सरकार, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ और ही चल रहा है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे ना हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि परीक्षा सेंटर मुनाफे का एक अड्डा बन चुका है। जो सेंटर पड़ेगा सेंटर वाला भी कमाएगा और सरकार भी कमाएगी, वो भी किससे, बेरोजगार युवा से। और इस दुकान को हमें किसी भी हालत में क्या होगा, इस बाज़ार को हमें किसी भी हालत में क्या होगा, बंद करना होगा। 31 जुलाई में अगेन बोल रहा हूँ, आप सबको डीओपीटी ऑफिस के बाहर पक्का पहुँचना है। मैं कमेंट में उसका एड्रेस पर पिन कर दूँगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस डेट में पक्का वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अभी आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और 2022-24 में 1.35 लाख छात्रों से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन पर 2000 से लेकर के 3000 फीस वसूली गई है छात्रों से। आप देखिएगा ना कि अगर आपने 16 क्वेश्चन गलत कर दिए तो बच्चा 16 क्वेश्चंस को क्या करेगा, सबमिट करेगा। 100 रुपये सबमिट करेगा तो 1600 रुपये उसके वैसे ही हो गए। कई बार क्या होता है जबकि फीस सबमिट नहीं होती है, होल्ड हो जाती है, तो बच्चा दोबारा से नई फीस सबमिट करता है उसके लिए, फिर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पर ये अलग चलता है। 2024 में एसएससी जीडी परीक्षा में दिल्ली, पटना, भोपाल, प्रयागराज में 60+ छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था सिस्टम से। सवाल सिंपल सा ये था कि भैया मेरा माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा, यहाँ पे इतनी मतलब क्या कर रखा है आपने, मतलब करके मतलब सिस्टम कुछ सही नहीं ना सेंटर पर। मतलब बैठने के लिए डेस्क नहीं है, डेस्क हिल रहे हैं, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, धक्का कैसी चल रही है, यहाँ पर लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। तो बच्चा बोलेगा ना भी सब कर क्या रहे हो, मतलब कि जो इंस्पेक्शन करने आ रखा है सेंटर पे आपको वही फ़ोन में बात कर रहा है, आप तो बोलोगे चल के आ रहा है, ऊपर बज रहा है आपका डीजे शादी का, नीचे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चा पक्का बोलेगा भाई मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। सोचिए ऊपर भंगड़ा चल रहा है, नीचे बच्चे अपने जद्दोजहद कर रहे हैं 100 क्वेश्चन के साथ में, तो बच्चा बोलेगा नहीं क्या। और अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आपको इनकी मुहिम में पक्का शामिल होना है, क्योंकि आज ये ना लड़ाई केवल टैलेंट की नहीं है, ये लड़ाई है जी हाँ क्या मैं इंसान हूँ इसकी, या सरकारी एजेंसियों के लिए मैं एक एटीएम बन चुका हूँ, ये लड़ाई है इस चीज़ की। जो युवा किसी समय आईएएस बनने का सपना देखा करता था अब वो सोचता है
जी हाँ, वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं एक माउस मांग रहा हूँ, क्या ये भी बहुत ज़्यादा है हमारी सरकार से। भारत में ना हर साल लगभग 9.4 करोड़ युवा जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं इसकी, जिनमें से 98.5% बच्चे असफल हो जाते हैं, मतलब कि फेल हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जो होता है टैलेंट की कमी से बच्चा फेल नहीं होता है, सिस्टम की बेईमानी से फेल होता है। ओवर एज हो गया, लास्ट उसका एज बची थी, उसी एज में उसने वो एग्ज़ाम दिया, तरीके से एग्ज़ाम दिया, लेकिन नॉमिनेशन की वजह से जिसने क्वेश्चन काफ़ी थे अटैम्प्ट करे थे, उसकी वजह से भी क्या हो गया कि उसका उस सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। ऐसी एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो दोस्तों ये लड़ाई अब सिर्फ परीक्षा की नहीं रही, ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई अब इंसानियत की है, इज्जत की है और उस मेहनत की है जो किसी बच्चे ने रात भर जग जग करके अपने सिलेबस पूरा करके की थी, पर बदले में उसे क्या मिला? एक टूटा हुआ माउस, एक टूटा हुआ कीबोर्ड या फिर ख़राब कीबोर्ड और एक बहरा सिस्टम। अब मैं आपसे बस केवल इतना कहूँगा कि अगर आप भी कभी उस लाइन में आप खड़े होंगे, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर अगर खड़े होंगे या फिर उस रफ कॉपी के लिए अगर आप भी तरसे थे, तो उस रिज़ल्ट के इंतज़ार में अगर आप भी रोए थे, तो 31 जुलाई को DOPT ऑफिस के बाहर इस मुहिम में आपको शामिल पक्का होना है। सो गाइस इसे आप अपनी आवाज़ बनाइए, अपना सपोर्ट दीजिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। जय हिंद, जय बेरोजगार, जय संघर्ष। और इस स्थान पर मैं भी आपको पक्का मिलूँगा। धन्यवाद।